हाय फ्रेंड, हमारे पास एक रेडमी 9S8 आया है जो कि इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है। जो कस्टमर हमारे पास लेके आया था वो बोल रहा था कि इसमें डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है। तो ठीक है, चलिए इस फ़ोन को ऑन करके देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसा कि देख सकते हैं जो हमारा फ़ोन है वो वाइब्रेट किया, ठीक है, लेकिन इसमें डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिगर भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है जैसे कि इसका फोल्डर ब्रोकन हो, डैमेज हो। तो चलिए ठीक है, इसमें हमारे पास एक फोल्डर है, उस फोल्डर को इसमें लगा के देखते हैं कि क्या उस फोल्डर में भी हमारा लाइट ग्राफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक फोल्डर नहीं लगेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर ग्राफिक आएगा तो लाइट का प्रॉब्लम रहेगा, अगर ग्राफिक भी नहीं आएगा तो ग्राफिक लाइट दोनों का प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं इसमें हमारा रेडमी लिख के आ रहा है, आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा। चलिए इसका माइक्रोस्कोप का कैमरा ऑन कर देते हैं, हो सकता है कैमरे में आप लोगों को दिखे। ठीक है, कैमरा हमारा ऑन हो गया है। चलिए इसका बैटरी पिन से निकाल के फिर से लगा के दिखाते हैं कि जो हमारा ग्राफिक आ रहा था वो आप लोगों को दिखता है कि नहीं दिखता है। ठीक है, हमारा फ़ोन ऑन हो गया। जैसा कि देख सकते हैं इसमें रेडमी लिख के आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, लेकिन इसमें रेडमी लिख के आ रहा है। तो चलिए ठीक है, बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, फोल्डर को। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं जो हमारा लाइट का प्रॉब्लम है वो कहाँ से है। ठीक है, तो हमारा देखिए LCD कनेक्टर है। LCD कनेक्टर में जो हमारा पहला पिन है वो एनोड का है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा है वो NC है, जो तीसरा चौथा है वो कैथोड का है, K1 और K2। फिर दो पिन छोड़ के, ठीक है, दो पिन छोड़ के जो हमारा तीसरा है वो CABC है, LCD CABC। ठीक है, जो इन चारों पिन का हम लोग GR ले लेते हैं कि हमारा जो पिन का सप्लाई है GR लेने से यही पता चलेगा जो हमारा पिन का सप्लाई है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, कोई हमारा ब्रेक तो नहीं है। ठीक है, तो पहला पिन का GR लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं जो हमारा पहला पिन है वो ग्राउंड शो कर रहा है। ठीक है, देखिए फिर से दिखाते हैं, इसमें तो कुछ नहीं शो कर रहा है, लेकिन एक बार इसमें ग्राउंड शो किया था। ठीक है, तीसरा देखते हैं, देखिए कैथोड भी सही है, कैथोड 1 कैथोड 2 दोनों सही है। और CABC को चेक करते हैं, देखिए A भी सही है हमारा। और ये लाइन जो हमारा कैथोड है ये ग्राउंड है। हमारा जो प्रॉब्लम है कैथोड लाइन को ग्राउंड होने की वजह से है। तो चलिए ठीक है, इसका डायग्राम ओपन कर लेते हैं रेडमी 9A का। फिर उसमें देख
तो ठीक है फ्रेंड, जैसा कि इसका डायग्राम हमने ओपन कर लिया है। जो हमारा शॉर्टिंग था वो क्या था, आउटलाइन में था, सॉरी एनोड लाइन में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लगा है नॉर्मल कॉइल लगा है, फिर 2 कैपेसिटर लगा है, फिर जो इसका लाइट का डायोड है वो लगा है, और फिर कॉइल लगा है। तो इसमें जो शॉर्टिंग हमारा था वो एनोड लाइन में था। तो ठीक है, बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं जो हमारा शॉर्टिंग था वो बोर्ड के उस साइड में है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं जो एक पतरा है, ठीक है, इसके नीचे हमारा लाइट ऐसी है। पतरा निकालने के बाद ही हमको पता चलेगा। तो चलिए, जो इसका पतरा है उसको फटाफट बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसका जो हमारा शॉर्टिंग था उसको हम चेक करेंगे कि हमारा शॉर्टिंग कहाँ पे है। हालांकि आप लोग जैसे 6 लेग लाइट ऐसी है उसी तरह इसमें दिया है, लेकिन इसमें 2 लाइन सिर्फ बढ़ाया है, 2 लाइन और ऐड कर दिया है। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे हम मल्टीमीटर से इसका GR ले लेते हैं। हमारा जो एनोड लाइट में शॉर्टिंग था जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो है नॉर्मल कॉइल है। देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग शो कर रहा है, ठीक है, और इस कैप पे भी शॉर्टिंग शो कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ये कैप है, ठीक है, तो कैप जो है हमारा वो ग्राउंड से है और इसमें एक छोटा वाला कैप ग्राउंड से है। तो छोटा वाला कैप उतना शॉर्ट होता नहीं है। तो सबसे पहले हम जो ये बड़ा वाला कैपेसिटर है इसको रिमूव करके देखते हैं कि हमारा शॉर्टिंग जो है वो रिमूव होता है कि नहीं होता है। अगर कैपेसिटर को रिमूव करने के बाद जो हमारा शॉर्टिंग अगर निकल जाता है तो फिर इसमें इसी साइज का कोई भी कैपेसिटर आप लोग लगा सकते हैं। अगर कैपेसिटर आप लोग नहीं लगाएंगे तो जो आप लोगों का ब्राइटनेस है वो सेम ही रहेगा, न कम होगा न ज़्यादा होगा, ठीक है, सेम का सेम ही रहेगा। जब तक आप लोग कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तब तक आप लोगों का ब्राइटनेस अप डाउन नहीं होगा। चलिए ठीक है, इसका जो कैपेसिटर है इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद फिर देखते हैं जो हमारा शॉर्टिंग है वो निकलता है कि नहीं निकलता है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं जो हमारा कैपेसिटर है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं जो हमारा शॉर्टिंग था वो रिमूव हो चुका है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 400 कुछ का GR आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग कैपेसिटर को भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट है। ठीक है, इस पर जो हमारा मल्टीमीटर का प्रोब है अच्छे से टच नहीं हो रहा है। तो चलिए ठीक है, जो हमारा शॉर्टिंग है वो रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे इसी साइज का हम लोग
दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे लगा देते हैं। सेम ही साइज का आप लोग कैपेसिटर ढूंढ के लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लाइट सेक्शन का, किसी भी लाइट सेक्शन का सेम जगह से कैपेसिटर आप लोग निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक बोर्ड निकाल लेते हैं, उसमें से निकाल के यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा एनोड लाइन का जो कैपेसिटर था वो फिक्स हो चुका है। ठीक है, एक बार कैपेसिटर लगाने के बाद भी आप लोग चेक कर लें कि हमारा जो रीडिंग था वो सही है कि नहीं सही है। ठीक है, जो हमारा शॉर्टिंग था वो निकल चुका है। एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एलसीडी कनेक्टर पे। देखिए यहाँ पे भी शॉर्टिंग शो नहीं कर रहा है। चलिए इसको एक बार हम लोग फ्रेम में लगा कर चेक करते हैं कि हमारा जो लाइट का प्रॉब्लम था वो सही हुआ कि नहीं हुआ। जैसा कि देख सकते हैं हमारा अभी इसमें ग्राफिक आ रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रहा है। आप लोगों को जैसे कि इन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके फ़ोन में अगर एनोड लाइन में अगर शॉर्टिंग आ रहा है, ठीक है, अगर कैपेसिटर हटाने के बाद अगर आप लोगों का शॉर्टिंग रिमूव हो जाता है तो आप लोगों को कैपेसिटर तो लगाना ही लगाना है, लेकिन कैपेसिटर के साथ साथ आप लोगों को कॉइल भी चेंज करना है, क्योंकि जो हमारा कॉइल है उस शॉर्टिंग की वजह से उसकी जो हैंगरी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो डिस्प्ले का लाइट है वो नहीं आता है। तो चलिए ठीक है, जो इसका कॉइल है उसको चेंज करते हैं और यहाँ पे दूसरा लाइट कॉइल लगाते हैं। आप लोग जैसे ये जो लाइट कॉइल है, ठीक है, सेम अगर आप लोगों के पास अगर लाइट कॉइल नहीं है तो किसी भी बोर्ड में से आप लोग कॉइल निकाल के लगा सकते हैं। हाँ, आप लोग इसमें ग्राफिक सेक्शन का भी कॉइल यूज कर सकते हैं और लाइट सेक्शन का। ठीक है, दोनों कॉइल सेम वैल्यू का ही रहता है, ग्राफिक सेक्शन और लाइट सेक्शन का कॉइल सेम वैल्यू का ही रहता है। आप दोनों जगह का कॉइल कहीं भी यूज कर सकते हैं, ग्राफिक सेक्शन लाइट सेक्शन में लगा सकते हैं। तो चलिए इसका कॉइल चेंज कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है लाइट का सेम है।
फोल्डर लग चुका है। अब फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि जो हमारा लाइट है, देखिए फ्रेंड, जो हमारा लाइट है वो आ चुका है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं MIUI लोगो पे है, जो हमारा लाइट था वो बन चुका है। जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने देखा, जो हमारा एनोड सेक्शन में जो शॉर्टिंग था, उस शॉर्टिंग को रिमूव हमने कैसे किया और कैसे हुआ। जो हमारा शॉर्टिंग था, एनोड का जो कैपेसिटर था वो शॉर्ट था। ठीक है, कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी हमारा लाइट नहीं आया। ठीक है, कैपेसिटर के साथ साथ हम लोगों ने लाइट कॉइल भी चेंज किया। तो ठीक है, चलिए इसका एक बार जो फ्रेम का फोल्डर है उसको भी लगा के चेक कर लेते हैं कि उसमें हमारा लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फोल्डर भी हमारा ख़राब है। ठीक है, एक बार उसको भी लगा के हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसा देख सकते हैं आप लोग, ये जो हमारा फोल्डर है वो सही है। ठीक है, बस खाली फोल्डर ऊपर से टूटा है, इसका टच टूटा है, टच ग्लास, बाकी फोल्डर हमारा सही है। हालांकि इस वाले फोल्डर में जो हमारा ग्राफिक है वो शो नहीं कर रहा था, और जो मार्केट का फोल्डर है उसमें ग्राफिक दिख रहा था। तो आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो जो हमने लाइट सेक्शन बनाया है वो सही है या गलत है। ठीक है, अगर ये वीडियो हमारा आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।